अच्छा, कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, ये सर बड़ी तादाद में लोगों की उज़रदारियाँ इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जा रही हैं और तकरीबन सबका एक मौक़िफ़ है कि वो है आरओज़ ने फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज को मुरतब नहीं किया। तो सर, ये जो इलेक्शन की इतनी तैयारी की गई, इलेक्शन कमीशन ने इतनी तैयारी की, नताइज पर जो इस वक्त क्वेश्चन मार्क हो रहा है और वो भी इतनी बड़ी तादाद में, ये तो इलेक्शन को भी मज़ीद मुतनाज़ बनाने वाले मामला नहीं होंगे अगर ये इसी तरह से चलते रहे? ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इसलिए रिटर्निंग ऑफिसरान ने जो फॉर्म 47 को जो उन्होंने जो 45 यानी सबसे बड़ी अहम जो डॉक्यूमेंट दस्तावेजात है वो है फॉर्म 45 जी। फॉर्म 45 की बेस पर बनता है फॉर्म 47। अब वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसने अगर फॉर्म 45 को अपने फॉर्म 47 मुरतब करते हो, अगर कोई उसने कोई लाइलमी से या दानिस्ता या नादानिस्ता अगर उनके अंदर कोई टेम्परिंग का शोबा पैदा हो जाए या कोई टेम्परिंग नजर आ जाए कि ये फॉर्म 45 के बरक्स फॉर्म 47 बनाया है, वो भी प्रोविजनल है ना, फॉर्म 47 भी प्रोविजनली है ना, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए कि उस रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ बाकायदा शो का नोटिस जारी करें कि इतनी बड़ी अहम डॉक्यूमेंट आपके सामने मौजूद थी फॉर्म 45 और इसको आपने टेम्परिंग करना है या आपके स्टाफ ने टेम्परिंग की है या इसमें रद्द-ओ-बदल किया है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, कुंवर दिलशाद साहब, फॉर्म 45 के हवाले से क्या वो ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो है वो मजबूत है या फॉर्म 47? क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जब ये मामला जाएगा तो वहाँ पर फॉर्म 45 भी पेश किए जाएंगे जो उम्मीदवारों की जानिब से, फॉर्म 47 फाइनल रिजल्ट की सूरत में वो भी होंगे, तो वहाँ किस फॉर्म की और किस डॉक्यूमेंट की हैसियत ज़्यादा होती है? इसमें सबसे बात आपने बड़ी टेक्निकल बात की आपने, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि फॉर्म 47 जो है, फॉर्म 47 जी, हमारे वक्त में फॉर्म होता था 16, अब इसको चूंकि नया इलेक्शन एक्ट में ये चला गया 47 जो है वो 45 की बुनियाद पर तैयार किया जाता है और 47 का रिजल्ट की बेस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान गैर हतमी नतीजा जारी करता है, जो आपके सामने आया हुआ है गैर हतमी नतीजा, और इसकी बुनियाद पर फिर जो है वो फॉर्म 48 होता है, वो होता है कंसोलिडेशन रिजल्ट, वो हतमी होता है, फाइनल होता है, और वो भी सारा फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को मद्देनजर रखते हुए फॉर्म 48 बनता है। अगर किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने अगर उसने कोई टेम्परिंग करने की कोशिश की, उसके स्टाफ ने टेम्परिंग करने की कोशिश की, तो है फॉर्म 47 और फॉर्म 45, वो दोनों को मद्देनजर रखते हुए फॉर्म 48 बनता है। तो अब फॉर्म 48 जो बनता है उसके लिए जरूरी है, लाजमी, मैंडेटरी कि वो कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद हो, दोनों पार्टियों का, हारने वाला भी जीतने वाला भी। तो ये हम अब अगर ये तो मामला इनको पता होता है, जो टेम्परिंग करने वाले होते हैं ना, उनको ये पता होता है कि हमने टेम्परिंग कर दी, दफा इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया, हतमी रिजल्ट जारी हो गया, तो फिर केस जाए सर्विस ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 4-5 साल लगते हैं, असेंबली चली जाती है, फैसले नहीं आते। इसलिए वो जानबूझकर ये जो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स होती है यहाँ वो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी तो दरख्वास्त थी, अब चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े दलेर, बड़े जरूरतमंद और बड़े न्यूट्रल है, जानदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो अब अगर वो पता चल जाए कि हमारे रिटर्निंग ऑफिसरों ने टेम्परिंग की है या उनके स्टाफ ने टेम्परिंग की है, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले, अशोक का नोटिस जारी और उन्होंने उनको बाकायदा करप्ट प्रैक्टिस के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि वो रिटर्निंग ऑफिसर है इस वक्त हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डरती है क्योंकि खिलाफ अगर केस बन जाए तो उनकी प्रमोशन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो ये बड़ी अहम बात होगी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए कि ऐसे मौके पर जिसने रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत काम किया, टेम्परिंग की, धोखा दिया, उसने आईन की आर्टिकल 218 की खिलाफवर्जी की, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अच्छा कुंवर साहब, एक सवाल यहाँ पर है कि इस वक्त लोग इलेक्शन कमीशन पहुँचे हैं अपने वहाँ पर दरख्वास्तें लेकर, तो यहाँ इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा या इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये मामला जाएंगे, अदालतों में फिर ये मामला सेटल होंगे, तरीकाकार अब क्या होगा? और ये वाकई जो आप बात करें 5 साल, तो फिर ये मामला 5 साल के लिए निकल जाएंगे? मुझे तो जो बनते हैं ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल, ठीक है, कानून के मुताबिक तो उनको इजाजत होती है, कानून जो मैंडेटरी बनाया होता है कि आप 4 महीने के अंदर अंदर फैसला करें, लेकिन चूंकि जज मसरूफ होते हैं अपनी अदालतों की वजह से, तो उनके पास टाइम नहीं होता,
तो अगर कोई उसको साल 2 साल लग जाते हैं, फिर इसके बाद अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने किसी के खिलाफ फैसला दे दिया तो फिर उसके खिलाफ अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में तो फिर 5 साल तक केस की हियरिंग नहीं होती। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।